दोस्तों नो एंट्री का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में देखा था कि वो आ गई थी पत्नी उसकी, छापा मार लिया, वो अचानक आ गई थी। अब देखते हैं क्या होता है। प्ले करो भाई। मेरे भाई तुमने मुझे बचा लिया। यू हैव सेव्ड माय लाइफ सनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि आवाज मत करना, तो तुम चीखी। कहा था कि बाथरूम से झांकना भी मत, तो तुम सीधे बाहर चली आई। बाथरूम में कॉकरोच था तो खा जाता तुम्हें। मैं घबरा गई थी। घबरा गई थी। आज अगर मेरी बीवी का शक यकीन में बदल जाता तो तुम्हें पता मैं अपने ही घर में सारी जिंदगी कितना घबरा घबरा घूमता। लेकिन अब क्यों घबरा रहे हो? वो चली गई ना, तुम बच गए। टेक इट इजी। प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ सनी? मैं आपको बहुत शरीफ समझता था। मैं शरीफ हूँ यार। बाय। हाँ, देख रहा हूं आपकी शराफत। अगर आपके मुझ पर इतने एहसान नहीं होते ना, तो पतियों की पोल खोलने वाले कॉलेज में आपकी इतनी बड़ी तस्वीर होती। सनी, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा चक्कर प्रेम ने फिट किया। लेकिन भाभी के सामने मेरी बीवी कहने की क्या जरूरत थी? तो क्या अपनी बीवी बोलता? अरे गर्लफ्रेंड बोलते। ताकि कल को मैं ये तो कह सकता था, छोड़ गई, भाग गई, मर गई, बीवी बोल दिया। अब बीवी से पीछा कैसे छुड़ाऊंगा? अगर संजना को ये मुंह बोली बीवी का पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा सनी। जो कुछ भी हुआ इस चार दीवारी के अंदर हुआ, सिर्फ चार लोगों के बीच हुआ है। मैंने माना तो पार्टी नहीं दिलवाऊंगा। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं अपने हमशक्ल को देखना चाहता हूँ। क्या? शेखर जी, 1 मिनट छुट्टी से आ जा। नहीं वैसे निशा जी, एक बात पूछना चाहता था। मतलब कि वाकई मतलब कि ये मेरी तरह एकदम हूबहू लगते हैं। हूबहू बिल्कुल आपके जैसे हैं। टेंशन की बात होगी, तेरा मुलाकात करना बड़ा जरूरी हो गया है। तो बुलाओ तो किधर है? वो घर में नहीं है जी, वो ऑफिस गए हैं। अच्छा, और तुझे कैसे पता लगा ऑफिस गया है? बीवियों से झूठ बोल रहा है और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। तुमने मुझसे झूठ बोलने से मना किया था। गोविंदा को मैं कैसे मना करूं? उसके झूठ बोलने पर तुम्हें सीटी बजाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो इरादा है दूसरी शादी करने का। झूठ बोलना तो तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। Shut up! इसीलिए इतना मजा ले लेकर इतनी जोरों से सीटी बजा रही थी। ये बाहर जाके लफड़ा करो ने। जाओ जाके झूठ बोलो, मजे उड़ाओ, वो तो शादियां करो, सीटियां बजाओ। आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। क्या पागल हो गई हो क्या? इतनी सी बात के लिए तुम? इतनी सी बात नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं, अरे सुनो तो। संजना, आज के बाद मैं वादा करता हूं, ऐसे सीन पर एंजॉय नहीं करूंगा, ऐसी पिक्चर ही नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे। तुम्हें पापा से मेरा हाथ मांगना होगा। सिर्फ हाथ? मुझे तो पूरी संजना चाहिए। डॉग। ठीक है, ओके। से आई हो, इस बेस्ट कपल फंक्शन के पीछे ही पड़ गई हो। क्या करूं, ये सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे ही है। 3 कपल को तो मैं ढूंढ चुकी हूँ, इस चौथे का क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ, हमारे सनी और बॉबी कैसे रहेंगे? अरे बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं, वो दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं? क्यों? तुम इतना सोच कर बोलते हो ना कि ना चाहते हुए भी शक होने लगता है। बी पॉजिटिव डार्लिंग। दरअसल उन दोनों में झगड़ा हो गया और बॉबी रूठ कर अपने भाई के घर चली गई। अरे शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और ये सारे झगड़ने भी लग गया। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी। कितनी अच्छी है वो तो हमें ही पता है। क्या? मेरा मतलब कितनी अच्छी है वो तो हमें ही पता है ना, लेकिन उसे तो मुसीबत ही लगती है, वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं जाकर बुलाती हूं। सुनो, देखो। वैसे ही बहुत दुखी है और टेंशन में आ जाएगा। मैं उससे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश कुछ नहीं, दोनों को फंक्शन में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मैं बॉबी के घर पे पहुंच जाऊंगी। हैं? सनी। सर, हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? सनी, हर साल हमारे यहाँ बेस्ट कपल का कंपटीशन होता है। इस साल तुम्हारी भाभी ने कंपटीशन में तुम्हारा और बॉबी का नाम दे दिया है। उस फंक्शन में सिर्फ 2 घंटे के लिए तुम्हें और बॉबी को पति पत्नी बनने का नाटक करना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो?
क्या हो गया तुझे? कौन है आप? हैं? क्या? आपसे मेरा क्या रिश्ता है? किस हक से आप मुझसे मदद मांग रहे हो? अरे हमेशा तो तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए जान भी दे सकते हो। हाँ हाँ, तो क्या सच्ची में जान ले लोगे? लेकिन सनी, नहीं। उस दिन क्या कहा था आपने? जो भी हुआ 4 दीवारी के अंदर। सच में सिर्फ जान 4 दी। लोगों को पता है। अब आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि वो मेरी बीवी है? देख देख मेरे भाई, तू समझ नहीं रहा। आप नहीं समझ रहे भाई साहब। संजना को झूठ से बहुत नफरत है और आप मुझे खुलेआम झूठ बोलने के लिए कह रहे हो। आप नहीं जानते, जूडो, कराटे, कुंफू सब कुछ जानती है वो। जानता हूं, लेकिन तेरी भाभी को असलियत का पता चलेगा तो उसका क्या होगा? छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर बैठती है। इतनी बड़ी बात सह पाएगी वो? जान दे देगी वो, मर जाएगी तेरी भाभी। देख भाई, आखिरी बार मेरी मदद करते। संजना को पता चल गया तो वैसे भी ये मेरी आखिरी मदद ही होगी। सनी, हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए मैं तो कहीं से निकलता दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा और फंसता जा रहा हूं। आपके पास इसलिए आया था कि आप मेरे साथ संजना के घर चल के मेरे रिश्ते की बात करें। अरे करेंगे, जाएंगे उसके घर। बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैंने झूठ बोलना सीख लिया है। तेरी और संजना की शादी मैं करवाऊंगा। कहीं आप मुझे भी झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं यार, ये मेरा छोटा भाई है। Have you seen the girl who dances over here in the bar? Have you seen Bobby? Bobby? No, I don't know where she's gone. सनी, एक प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है आप? या तो किसी को उसका पता मालूम नहीं है, 2-4 दिन से क्लब में भी नहीं आई है। लगता है किसी और पार्टी के साथ बिजी हो। उसके सारे प्रोग्राम भी आपको पता है? यार उसको ढूंढना पड़ेगा यार। कहाँ? चलो उठो यहाँ से। ये बीवी का नाटक मुझसे नहीं होगा। बी पॉजिटिव, आप जितना पैसा बोलेंगी हम उतना देने को तैयार हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो इनके साथ 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। चलो। देखिए भाई साहब, आज इनका हमारे साथ चलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आज मेरे साथ भी चलना उतना ही जरूरी है। भाई साहब आप समझ नहीं रहे। नहीं समझ तो आप नहीं रहे। आज इतने दिनों से नो एंट्री के चक्कर काट रहा हूँ, आज एंट्री मिली और आप कहते कि मैं कल जाऊँ? मतलब आप प्यार से नहीं मानेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मार से मानेंगे। देखिए, ये गैर कानूनी है। तो ये सब कानूनी है। आज अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। ये अगर आपके साथ नहीं आई तो आपकी बीवी आपको तलाक दे देगी। लेकिन भाई साहब, आपको रिलायंस की कसम, आपकी बीवी को एक बार मेरी बीवी से मिलाना जरूर, ताकि मेरी बीवी भी कुछ सीखे उनसे। तालियों की ये गूंज ये बता रही है कि यहाँ पर बैठे हुए कपल से जो चटपटे सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, आप उसका काफी मजा ले रहे हैं। अच्छा आप बताइए, सुहाग रात और उसके बाद आने वाली रातों में आपने क्या फर्क महसूस किया है? मेरे ख्याल से पति आहिस्ता आहिस्ता कम रोमांटिक होने लगता है। या कैसा सवाल है। आपने क्या फर्क महसूस किया है? कुछ भी नहीं, मेरी तो हर रात सुहाग रात होती है। इनका कहने का मतलब है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी हर रात सुहाग रात जैसी रही है। अच्छा ये बताइए, महंगाई के इस जमाने में घर चलाने के लिए क्या सिर्फ मर्द को काम करना चाहिए या औरत को भी? दोनों को। दिन में मर्द कमाए, रात को औरत। अरे क्या? क्या जबरदस्त जवाब दिया। मतलब तुम्हें मेहनत करके मर्द को पैसा कमाना चाहिए और रात को थका हारा जब मर्द घर पर आए तो उसकी पत्नी को उसकी सेवा करके उसका प्यार कमाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। यही कहना चाहती ना आप? माइक दो। नहीं, हो गया, सही जवाब था। तालियां तालियां। ओ भाभी, आइए यहाँ बैठिए। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। नहीं सर, ये लड़की शहर की है ही नहीं। बहुत करीब से देखा है। कहाँ देखा है? कहीं देखा है मैंने।
शिफ्ट में आता हूँ। जजेस का फैसला आ चुका है और जैसे कि हमें उम्मीद थी, इस साल का बेस्ट कपल अवार्ड जाता है मिस्टर मिसेस शेखर को। हो, आप वाकई इस अवार्ड के काबिल हो। भाई और बहनों, बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, खासतौर से वो ट्रॉफी, बहुत अच्छा लगा ट्रॉफी। आपका तो काम हो गया भाई साहब, मेरा काम याद है ना? याद है सलीम, संडे 11 बजे जज सक्सेना के घर ना, याद है मुझे। जज के घर कोई लोचा वोचा किया है क्या? यार ये तो बड़ा मजा हो गया। पापा भी आ गए और पापा कुछ देख रहे थे इस लड़की में और बोल रहे थे इसको देखा है बहुत करीब से। वो भी देखो रात को पता नहीं क्या क्या करती रहती है, गलत काम करती रहती है। और अब जब सामने आई है बीवी बनकर तो वो भी परेशान हो गए। और वो वाला सीन बहुत अच्छा था जब वो अंदर आ रहे थे ना। वो जब सवाल कर रही थी स्वागत, रोज होता है हर रात स्वागत है भाई। बहुत मजा आ रहा था यार, ये इनके सवाल जवाब हो रहे थे। वो ये जो मजनू भाई की बीवी है ये, यार इनकी क्या अजीब सवाल कर रही थी। देखो ना भाई, शर्म ले आती नहीं, भूल गई है क्या है सवाल कर रही है। वो भी बेशर्म है जो जवाब दे रही। वो कि दिन में मर्द कमाए रात को औरत कमाए। वो एम्प्लॉय बेचारा मजनू भाई ने संभाल लिया, नहीं तो भाई लोग बेचारे परेशान हो गए। क्या बीवी है भाई ये, रात हर रोज मेरी सुहागरात होती है। वो 2 नंबर जवाब दे रही थी यार। वो सवाल भी ऐसे पूछी ना उस आंटी ने, तो भाई सारा काम बचा लिया इन दोनों ने भाई। मजनू भाई तो काम सारा कराया धराया तो उसी का ही है। उसकी जो बेगम है ना वो बड़ी चालू है बाबा। वो सवाल जवाब ऐसे पूछती रहती है ना। दूसरे से पहले वाले से पूछा आपकी सुहागरात कैसे होती है, बोला चलते चलते लुल हो गया है वो भी भाई। ये कौन सा सवाल है? आप उससे पूछो आपकी शादी के बाद कैसे चल रहा है, काम काज कैसे चल रहा है, जोड़ी कैसे लग रही है, एकदम बढ़िया। नहीं वो दूसरी वाली ठरकी है औरत, कोई बोली हर रात मेरी सुहागरात होती है। वो पप्पा जी जग जाता है, वो भी देखो ना, वो भी ठरकी है। उसको मैंने कहाँ देखा है, वो भी हमने एकदम करीब से देखा है भाई। करीब से कहाँ देखा हुआ है।